चुप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब, वो कराची से ख़बर आ गई एक, वो पीटीआई के कोई रुकन थे मौलवी साहब। जी हाँ। तो वो जो कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी के अंदर जो है वो उनका जो इमरान खान का बयानिया और ये जो स्ट्रेटजी थी और जो ये सारी मनसूबाबंदी थी, इस पे बड़ी लोगों को रिजेंटमेंट भी है और काफ़ी लोग जो है वो डिस्टेंस कर रहे हैं। जी हाँ, डिस्टेंस तो करेंगे खान साहब। जो इन्होंने किया है वो उसको तो कोई भी ऑन नहीं कर सकता है। मतलब जिस तरीके से अपने घर को जलाया गया है, मतलब हमारा घर है ये, पाकिस्तान हमारा घर है, बिल्कुल इसी तरह हमारा घर है जिस तरह हम ये अपने घर में रहते हैं। जैसे हम किसी झोंपड़ी में रहते हैं, ये किसी में है, और उसको हम आग लगानी शुरू कर दें जहाँ पे हम अपना बसेरा करते हैं, तो उनके लिए तो कोई रायत नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत ठीक हो रहा है इनको तो बिल्कुल। और मुझे अभी भी डाउट है कि इनको रायत मिलेगी। अच्छा, नहीं, मैं से एक और इस रियायत वाली बात पे भी बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें, ये कराची से मुंतखब रुकन थे ना। जी हाँ। ये वहाँ से कहते हैं जी मुझे आपकी पॉलिसी पसंद नहीं है तो लिहाजा मैं छोड़ रहा हूँ। वो एक और दूसरे अली ज़ैदी साहब थे वहाँ पे। वो अली जैदी साहब का तो मैं आपको खान साहब उस दिन भी मैं कह रहा था, ये जब लास्ट टाइम जब ये अरेस्ट हुए हैं और उसके बाद जो है ये जब रहा के आए हैं, मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी, कोई इन्होंने बहुत कोई हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दी हो इमरान खान के हक़ में, या इमरान खान के पास आए हों मिलने के लिए। और जैसे जो भी रहा के आते थे लोग, तो नहीं, भी तो रिहा तो नहीं हुए ना अभी, तो नहीं, मैं वो जब उनके पिछली घर को सब जेल करार दिया मैं गया है। पिछली दफ़े रहाई की बात कर रहा हूँ। तो जब लास्ट टाइम भी ये रहाव के आए हैं तो इन्होंने कोई, जैसे सारे जो रहाव के आते रहे इमरान खान को ज़रूर मिलते रहे और फिर इमरान खान साथ बैठा के जो है वो अपना उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, जी इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ और ये हो गया वो हो गया। तो अली जैदी के बारे में मैं उस वक्त भी डाउटफुल था, कि मेरा ख्याल है अली जैदी का सॉफ्टवेयर अपडेट उसी वक्त हो गया था जब ये लास्ट टाइम अरेस्ट हुए हैं। जी हाँ। अब जो है ना, अब जो इनकी अरेस्ट हुई थी, मैं इसको उस वक्त भी समझ रहा था कि ये कोई नूरा की कुश्ती मुझे लग रही थी। वो तो अली अली ज़ैदी जैदी साहब साहब भी भी जो जो है है ना, मेरे हिसाब में वो ऑलरेडी जो है वो मेरा ख्याल है कि इनको खैराबाद कह चुके हैं, इसीलिए उनको जो है थोड़ी सी मैं उनको स्पेशल फैसिलिटी मिली है। आपको कोई अभी याद पड़ता है इन दिनों में किसी को भी ऐसी कोई फैसिलिटी मिली हो, उसको सब जेल घर को करार दे दिया गया और वहाँ पे उसको घर में रखा हुआ हो? आप देखें ना, इतने मासूम बनते हैं कि जी मेरा ख्याल था कि लाइन क्रॉस कर गया, ये हो गया वो हो गया, ऐ भी भोले बने रहते हो। ओ भाईजान, कर नहीं गया, वो कर चुका है जी और हाँ। इसकी तस्दीक हो गई है। तो यानी पीटीआई का एक और बड़ा नाम कराची से गया। जी हाँ। और वाडा साहब भी वाडा साहब जा पहले चुके। पहले जा चुके हैं। तो कराची तो इंज लग रहा है भाई जी खान साहब लपेटे के। ये तो चले अली जैदी जो हैं, ये तो सारे जो है ये बस ऐसे सदका खरात उसी में आए थे। पार्टी टूट फूट, हाँ जाहिर है हाँ, ये जितना तो आया सारे था ना। ये सदका खरात की टिकटों पे आए थे, इनको ज़बरदस्ती चलाया। ये मेरा ख्याल है कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते थे कराची से, तो मैं कहता हूँ कभी भी पीटीआई सीटें नहीं निकाल सकती थी। वहाँ पे या एमक्यूएम है और या पीपल्स पार्टी है। वहाँ पे अपना नून लीग भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उसके अलावा जो है वो तहरीक लब्बैक है, वो वहाँ पे ज़रा उसके पॉकेट्स हैं, जमात इस्लामी है उनकी अच्छी पॉकेट्स हैं, मगर पीटीआई की तो कभी भी लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी। वो तो अब फारग हो रही है जी। ये भी हाँ, जो है, ये तो अच्छा आपने अब ये तो देखे ये ना तो मैंने आपको कराची का बताया है। जी हाँ। अच्छा, अब आ जाए पिंडी जीएचक्यू, जी हाँ। जो जहाँ पे मतलब बड़ा मुजाहरा, जो ताकत का मुजाहरा किया गया और जो अजीब पागलपना किया गया और लोगों के बच्चों को जो है फंसवा दिया और मरवा दिया है। मैं तो देख रहा था खान साहब, उसमें ऐसे लोग हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मतलब बाकी तो लोंडे लपाड़े हैं ही हैं ये जो कॉलेजों स्कूलों के हैं, मगर उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं। मैं आपको सिर्फ अभी बताना, मतलब मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ ना, जी। सियासी तौर पे पार्टी की क्या पोजीशन क्या बनती जा रही है। पिंडी शेख रशीद के घर पे छापा जहाँ उनके हैं, कल दो दफ़ा उसके छापा पड़ा है कल। यानी वो या अंडरग्राउंड होंगे या भाग जाएंगे। नहीं, वो भी अपना मेरा ख्याल है जल्दी आ जाएंगे, अपना वो भी फ्लोर क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनमें से शेख रशीद एक मैं कर रहा हूँ, एक मैं शाह महमूद कुरैशी को कर रहा नहीं, हूँ। मैं पिंडी में जीएचक्यू के इर्द गिर्द आपको रखना अच्छा, चाह रहा हूँ। ठीक है। वहाँ टैक्सला वहाँ पे आ जाए सरवर खान गुलाम। साहब। जी हाँ। सरवर खान साहब भी जो हैं वो
पुराने राब्तों की तरफ चिट्ठियाँ भेज रहे हैं कि जो जिस तरह कहोगे जी कर लेंगे, हाँ और उन्होंने इस सारी तोड़ फोड़ में ना वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। हाँ, उनका वैसे कम ही नाम नज़र आया है कहीं। तो एक बहुत बड़ा नाम और धड़ा जो वो टला है वो यहाँ से ये गुलाम सरवर वही है ना जिन्होंने पाकिस्तान की पीआईए एयरलाइन बंद करा दी थी, वही है, जिन्होंने नेशनल असेंबली में बयान दे दिया था जी पे ये सारी जाली हैं जितने पायलट हैं, और उसके बाद आज तक हमारी पीआईए बहाल नहीं हो सकी बहुत सारे ममालिक में। ब्रिटिश एयरवेज तो बहाल हो गई ना। हाँ, ब्रिटिश एयरवेज हो गई, सवारियाँ मिल वर्जन गई हैं। वर्जन अटलांटिक है, यूके की फ़्लाइट है, वो सारी उनके साथ, तो वो जुल्फी बुखारी ने जो है किकबैक्स लेके और उनको ये रूट दे दिए। अच्छा, उधर दमयाल में आ जाओ, GHU इस साइड पे राजा बिशारत, राजा बिशारत जी, राजा बिशारत तो पर्चा देता अगले ने। हाँ और बिफोर पार्टीशन दी जी अपनी खिदमात गिना रहे हैं जनाब, और उनको माफ़ी नहीं मिल रही। मुश्किल ही मिलेगी जी। जो इन्होंने काम किया है इसमें तो माफ़ी का मैं नहीं समझता पे कोई इसमें माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए। ये तो इनको एक इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि कल को कोई अपने घर को आग लगाने की ज़रूरत ना करे। तो ये जनाब तहरीक इंसाफ का हाल होने जा रहा है, और सलामती कमेटी का इजलास ही थी आज। सलामती कमेटी का इजलास तो है। मैं खान साहब 1 मिनट ज़रा रिक्वेस्ट डालूँ अपने नाजरीन की तरफ, रिक्वेस्ट डालूँ जी। आप हमारा प्रोग्राम तो देख ही रहे होंगे, प्रोग्राम का आगाज़ भी हम कर चुके हैं। तो बहरहाल जी आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि बर वक्त आपको देखने को मिलते रहें। कुछ हमारे जो है ये इंटरनेट के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पे जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हम इधर उधर से घुमा फिरा के अपलोड करने की कोशिश करते हैं। हम डेली लेट भी हो जाते हैं। बहरहाल आप हमारे साथ स्टे ट्यून्ड, और आपको इंशाल्लाह हम साथ साथ अपडेट रखने की कोशिश करते रहेंगे। टल्ली तो याद आया जी, वो गवर्नर सिंध ने वो अपने गवर्नर हाउस के बाद टल भी तो लगा दिया है ना। जी हाँ खान साहब, ये देखिए ये क्या रंगबाजी है। मतलब वो जो है वो उन्होंने अपने वो बाहर गवर्नर साहब ने जो है, वो गवर्नर साहब भी आपको पता है वो पता नहीं किधर से, वो सबको पता है किधर से लाइन लेते हैं, मगर ये पता नहीं उनको कहाँ से आइडिया है जी पे वो उन्होंने बाहर एक घंटी लगा दी है, और जिसको भी जो भी कोई प्रॉब्लम हो और वो आके जो है वो ऐसे वो रस्सी खींचेगा और टल बजेगा, और फिर जो है बस उसके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अंदर कोई उन्होंने वो कोई जादूगर नहीं बैठाई हुई है, क्या किया हुआ है? जी देखिए, अगर टल बजाने से मसाइल आप कहते हैं तो मतलब हम जो आपने रिक्वेस्ट की है अपने देखने वाले भी, और वो जितनी टल्ली हमारी बजवा सकते हैं आप बजवाएं। और इसी तरह कराची वाले जो हैं वो जितना टल बजा सकते हैं, भाई हाफिज नईम साहब को चाहिए अपना जुलूस लेके निकल जाए वहाँ पे, डेली और हर बंदा जो है ना वो अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराए। हर बंदा किसी ना किसी मसले का शिकार है, वो तो वहाँ पे पहुँचे तो वह टल खड़काते रहें, बाकी गवर्नर साहब जो है उनके फिर मसाइल हल करते रहें। अब गवर्नर साहब जो हैं ये ऐसे एक्टिव ये हमेशा मैं देखता हूँ ये जो सिंध के गवर्नर होते हैं वही ज़्यादा, और MQM के वही ऐसे एक्टिव नज़र आते हैं। बाकी गवर्नर जो हैं वो तो अपना आराम से अपने वो गवर्नर हाउस में रहते हैं और जो अपने रूटीन के मामलात हैं वही देखते हैं। ये जो सिंध का गवर्नर है उसके पास कोई स्पेशल इख्तियार आते हैं मसाइल हल करने के? नहीं, वो नहीं। देखे ना आप सिंध की जो सिचुएशन देखें ना, दही सिंध है और शहरी सिंध है, और शहरी सिंध से नुमाइंदगी मिलती है गवर्नरशिप की, और चीफ मिनिस्टरशिप तो हमेशा इंटीरियर के पास रहती है। तो उसी तरह जब वो ज़ाहिर है कि शहर की जो नुमाइंदा तंजीम है उनका ही नुमाइंदा अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में हो, लेकिन अगर जब आप देखें कि फ़ौजी हुकूमतों में अगर गवर्नर का, तो वो तो उस तरह फिर एक्टिव या पब्लिक से डीलिंग नहीं रखता। और पहले वो मेरा ख्याल वो इशरतुल-आबाद का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, वो MQM के थे और ये भी MQM के, और चूँकि वो शहर की पार्टी है तो लिहाजा शहर की MQM के तो उनको बना दिया गया है ना, उसकी वजह से तो टूटी थी। और लोग जैसे किसी पास और पास चले गए हैं। जिक्र कर रहे थे सलामती कमेटी के उसमें ना, जिसमें बड़ा फैसला हुआ, और जो बड़ा देखे ना ये सलामती कमेटी का अजलास उस वक्त हुआ है कि जब पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने, हुकूमत ने अपनी एक पोजीशन वाज़े की, और जो पार्लियामेंट की वॉइस है वो सब पे हावी है कि भी वो क्या। इसी तरह कोर कमांडर्स अजलास में भी सारा कुछ हुआ, सारे फैसले सामने आ गए कि भी क्या करना है, अब उसको कैसे करना है। और मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप की ये एक मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, तो उसके हवाले से आपके पास क्या इतलात है? खान साहब इसमें इतला तो सिर्फ एक तो जो अपना आज वो जो हमारे पंजाब के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आज एक मीटिंग की है, अपनी कैबिनेट की मीटिंग की है,
और उसमें तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिक, उसमें बिल्कुल उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि ये जितने भी ये जो तकरीबकार थे, भले उनका किसी सियासी जमात से तल्लक था या नहीं था, उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा और उनका जो उनके ट्रायल जो हैं वो आर्मी एक्ट के तहत होंगे। वो ये तो हो गई पंजाब की सूरत हाल। तो आज जो है, इससे पहले आप कल कोर कमांडर की आप मीटिंग्स के तो आप उनकी जो था लेकिन अगर प्रेस ये वो देख ही चुके हैं। उसमें भी उन्होंने बिल्कुल कहा है कि इनके खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत होंगी। आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है। तो अब जो है वो उसमें वो तो उन्होंने ठप्पा तो लगाया है, मगर उसमें जो एक तो गिरफ्तारियां हो ही रही हैं, कुछ गिरफ्तारियां अभी ड्यू भी हैं। अच्छा, सवाल असल में ये था कि दोनों तरफ से, हर तरफ से ये इस अज़म का इजहार कर दिया गया कि जी किया जाएगा जी। और एक क्वेश्चन जो हल तलब था या मतलब जिस पे फैसला करना था, पहुंचना था, वो ये था कि अगर इन तहकीकात जो ये सारी जो है ये साबिक़ वज़ीर आज़म तक ये सबूत जो है और सारी चीज़ें अगर वहाँ तक लिंक अप हो जाती हैं कि जी वो भी इस सारी साजिश में शरीक थे, तो फिर क्या, जो सबसे बड़ा मतलब सेंसिटिव बात थी, तो उसमें क्या फ़ैसला? खान साहब, उसमें जो सुनने में आ रहा है वो तो यही आ रहा है, वे जितने भी सबूत जो लोग पकड़े गए हैं उनसे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो तो सारा खुरा जिसे कहते हैं ना, वो खुरा तो जो है ना वो ज़मान पार की तरफ जा रहा है। तो उसमें जो है वो अबैटर्स, मतलब अबैटर्स का वर्ड स्पेशली यूज़ किया गया है कल कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी, और आज भी यही किया गया है। अबैटर्स तो फिर यही हैं जो उनको इंस्टिगेट करते रहे हैं और जो मिसालें देते रहे हैं जी पे यहाँ पे वो बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, ठीक है, टर्की की मिसालें लेते, मतलब लोगों को देखें ना जज्बात उन्होंने ज़हन साजी की। हाँ जहन साजी लेकिन किया जी। इससे पर आगे टर्की के में अगर भी ऐसे हुआ था, फौज के आगे लोग लेट के इससे आगे के अगर सबूत मिल गए जी। इससे आगे के सबूत मिल गए कि वो 3 या 4 लोगों को, अच्छा अगर ये सबूत मिल जाए कि जी उस्मान डार साहब जो है वो इसको सारे को करते रहे हैं, मैनेज सारा कुछ मैनेज करते रहे हैं और किसके कहने पे, और उसका देखा अकेले उस्मान डार के घर को क्यों तोड़ा? देखें जी, ये तो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं पे उसमें मेजॉरिटी लोग जो थे वो टाइगर फोर्स के थे। टाइगर फोर्स ये कब से तैयार कर रहे हैं, उनमें से इन्होंने जो टाइगर फोर्स अपना जो पूरी एक बनाई थी, उसकी मेरे पास अभी वो डिटेल इस वक्त है नहीं है, वो पता नहीं कितने मज़ारों के हिसाब से हर सूबे में, उसमें से इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके बंदे जो थे ना ज़रा डाई हार्ड किस्म के, उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी और इसको सारी इस ट्रेनिंग को उस्मान डार सुपरवाइज़ करते थे। अब ये जो चीज़ें हैं ये कंफर्म जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी को, फ़ौज को, हुकूमत को, सबको ये चीज़ें कंफर्म पता चल गई हैं पे मेन जो बंदा जो इस किस्म की ट्रेनिंग दे रहा था, बाकी तो ये जो लीडर हैं ये तो इंस्टिगेट कर रहे थे ना पे ऐसा करें ऐसा करें, ये बाकायदा ट्रेनिंग में इन्वॉल्व थे। और ये जो उसके घर का हशर किया है, हालांकि गैर कानूनी नहीं है, करना चाहिए था। हाँ गैर कानूनी है, बिल्कुल लेकिन इलीगल वो है। कहते हैं कि मगर जिनाह उसका बदला लिया गया। हाँ उसका, मगर जिनाह हाउस का क्या बदला लिया जी? जिनाह हाउस को तो आग लगा दी, अब जिनाह हाउस का बदला आप जो है वो उस्मान डार के नहीं ठीक है, मैं गलत कह गया। हाँ घर को जो लेकिन है, मैं सिंबॉलिकली कह रहा था कि उसको टारगेट किया गया जी टारगेट इसीलिए किया गया। ये जो है ये आप ये नफरत, ये जो इन्होंने नफरत का बीज बोया था ना, ये उसका रिएक्शन है। जो इन्होंने नफरत के बीज फौज के बारे में बोए थे ना, तो ये जो इन्होंने फौज के साथ किया है ये उस नफरत का रिएक्शन है। आपने वो देख लिया होगा, ये उस दिन ये जो 10-15 लोग यहाँ पे मरगला रोड के ऊपर खड़े थे, खवातीन और एक बुढ़ा सा जो कह रहा था मैं एयर कमांडर हूँ, अपना वो पुलिस वाले ने उसके साथ उसको क्या सुनाया पे आप लोग दहशत गर्द हैं, आपने हमारे मुल्क को आग लगाई है हमारे। तो ये इस वक्त हर मेजॉरिटी लोगों की ये फीलिंग है कि ये जो है इन्होंने अपने घर को आग लगाई है और ये इसमें मुलव्वस हैं, तो इसलिए इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो भाईजान फैसला ये हुआ है कि खुरा जिस तक भी पहुँचा वो पकड़ा जाएगा। और खुरा तो जो है वो, मैं तो देखें मैंने कल भी एक बात की थी, खुरा इमरान खान तक तो जा ही रहा है, फिर वो भी पढ़ा जाएगा नहीं दोबारा फिर इमरान खान तो अगे खुरा जड़ा है सुप्रीम कोर्ट वाला भी आना चाहिए, ये इस खुरे को नहीं छोड़ना चाहिए। वो देखिए ना सहूलतकारी जो कर रहे हैं उसको क्यों छोड़ दें? मैं यही कह रहा हूँ ना कि खुरा के बड़ा सेंसिटिव मामला था कि बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के भी नाम है इसमें, जो जियो फेंसिंग में वो सारे या उसके जियो फेंसिंग तो मतलब जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं लोग जिन्होंने बताया है, तो भावें
चीफ साहबा लावे, इसका हारा लावे, उसका हारा लावे, हर वो बंदा जड़ा किसी भी हिसाब नाल मुलव्वस है, वो जनाब उसके बारे में फ़ैसला हो गया है कि वो पकड़ा जाएगा। और बाकी जो है उसके खान साहब ऊपर ये आर्मी जो एक्ट के तहत अभी ये जो गीदड़ बप्कियाँ और ये जो इस किस्म की ये रोज़ जो है जमान पार्क पहुंचो, इमरान खान पकड़ा जाने वाला है, कोई नहीं जा रहा है अब जमान पार्क। वही जो चंद इन्होंने वो शरपसंद जो घर के अंदर इकट्ठे किए हुए हैं वही हैं। रोज़ जो है वो ट्रेंड चलाना शुरू करते हैं, जमान रात को पहुंचो जी, इमरान खान सुबह गिरफ्तार हो जाएंगे, जमान पार्क पहुंचो। अब कोई नहीं जाने वाला। तो इसलिए जो है ना अब इनके जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल है वो जो मैक्सिमम रिएक्शन था ना वो तो चेक हो गया। जी हाँ। वो तो ये जो इन्होंने तोड़ फोड़ कर ली और उसमें मैक्सिमम रिएक्शन तो चेक हो गया। अब अगर पीटीआई या इमरान खान अगर एक्सपेक्ट करते हैं पे इस किस्म का रिएक्शन आएगा तो वो तो हुकूमत ने साफ कह दिया, अब उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। फिर ये सीधे सीधे जो ऐसे शरपसंद हैं उनको गोलियां भी मारी जाएंगी और उसमें जो है फिर भले ये चीखते रहें भाई जी हमारे जो है वो हमारे कारकुन मार दिए और फलाना कर दिया। अगर ये इस किस्म की हरकतें करेंगे तो बिल्कुल जी इनको गोली भी मारनी चाहिए, इनको कूटना भी चाहिए। नहीं जी आपके घर पे कोई अटैक करने हो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इसलिए इनको किसी को नहीं छोड़ना चाहिए जी, इनका पूरा ट्रायल होना चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमें इजाज़त दी जी जी, इसके साथ ही जी हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आज का वीलॉग भी आपको बर वक्त दिखा सकें और इंशाल्लाह कल नए वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।